हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम विजन। टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज का आज 5वां लेक्चर है। इन 4 लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि कैसे बेसिक से हमने काफ़ी चीज़ों को डील किया है। अब जब हमारी बेसिक पे पकड़ बनी गई है तो हम थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। अब अगर हम ट्रिक्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा बात समझ में भी आती है, क्योंकि अब हमारे बेसिक्स स्ट्रांग है, ठीक है। और उन्हीं से हम ट्रिक्स कैसे बनती है वो देखेंगे। आज थोड़ा सा हम वो पार्ट करेंगे जिसके अंदर जैसे आप कुछ इनकम कमाते हो, उसके बाद उसमें से कुछ खर्चा कर देते हो, एक्सपेंडिचर, और जो बचता है वो सेविंग्स। तो या तो आपको खर्चे और बचत का रेशो दिया हुआ होगा, या फिर आपको इनकम और खर्चे का रेशो दे रखा होगा। कोई भी 2 रेशो दे रखे होंगे और कुछ इनकम वगैरह बता रखी होगी और तीसरा निकालना होगा। उन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं देखो, आगे देखते हैं। जैसे उसने बोला कि भाई इनकम का रेशो है वो आपको दे रखा है 5:4 और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है एक्सपेंडिचर यानी खर्च, ठीक है। और इनकम तो आय, सेविंग्स बचत हो जाएगी, ओके। अब चलते हैं आगे। देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे क्या दे रखा है, 4:3, 4:3। अब वो बोल रहा है कि अगर दोनों मिलकर नहीं, दोनों हजार रुपए बचाते हैं। पीडीएफ के अंदर आपको ये क्वेश्चन लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए ये, इसलिए। देखो एक बात बताओ, आपने कुछ पैसे कमाए, ठीक है, उसमें से आपने अगर अपना खर्चा घटा दिया तो आपके पास क्या बचेगा, सेविंग, यही बचेगा। देखो यहां भी यही सीन है, ये आपकी आय थी, इसमें अगर आपने ये खर्च कर दिया, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, इसके बीच का गैप देखो 1, इसके बीच का गैप कितना है 1। इसका मतलब दोनों रेशियो जो है वो बैलेंस्ड है। अब क्या करना है, देखो सेविंग कितनी कर रहा है अब ये, अब सेविंग कितनी हो रही, 4 रुपए थे, उसमें से 3 खर्च कर दिए, बचे कितने 1। यहां पे 5 रुपए थे, 4 खर्च कर दिए, बचे कितने 1:1। अगर इसमें मुझे क्या बताना था, एक ही इनकम बतानी थी। दोनों 1-1 रुपए बचा रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूं। हम ये बोल रहे हैं कि दोनों 1-1 रुपए बचा रहे हैं, लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि दोनों 1000 बचा रहे हैं। 1000 करने के लिए क्या करूंगा, इसको 1000 से गुणा करते ही मतलब यहां पे 3 जीरो आ गए, यहां पर भी 3 जीरो आ गए, ठीक है। ये 1000 है, आप देख लेना थोड़ा सा, ये 1000। यहां 1000 लाने के लिए अब एक ही इनकम क्या पूछी, ये ए था और ये मेरे पास बी था, यानी कि ये जो 5 है ये मेरा क्या है, एक ही इनकम है। अब 5 नहीं है, 5 को भी 1000 से गुणा किया तो ये कितना बन गया, 5000 रुपए। 5000 रुपए ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। डायरेक्ट इसी को टिक करना है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे ये नहीं दे रखा होता तो क्या मैं रेशियो निकाल पाता, बिल्कुल नहीं निकाल पाता, क्योंकि रेशियो के अंदर कोई एक चीज जो है वो क्या बोलते हैं, असली होनी चाहिए, जेन्युइन चीज होनी चाहिए। रेशियो जो है वो तो आपस में कट कटा के हैं। अब 4:3 लिखा हुआ है, ये 8:6 लिख देता तो ये भी हो सकता था, कट कटा के नहीं आया ना। जो चीज कट के आएगी बस उसी का मतलब है। तो इसके लिए हमारे पास कोई एक जेन्युइन चीज होनी चाहिए, जैसे ये 1000 है, ये हमारे पास जेन्युइन है, इसी से हम चीजों को कंपेयर कर पाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, यहीं से इसका थोड़ा सा ट्विस्ट शुरू होता है। यहां पर क्या था, सेविंग सेम थी। इस टाइप का नाम आप क्या लिखोगे, इस टाइप का नाम आप लिखोगे सेविंग इज सेम, सेविंग इज सेम। बचत क्या है, समान है, बचत समान है, ठीक है। तो ये बचत समान वाली टाइप है। इस टाइप के अब आप कितने भी क्वेश्चंस उठाना कैसे होंगे आपको पता ही है, आइडिया दे ही दिया मैंने। अब अगली जो टाइप है उसके अंदर क्या होगा, सेविंग जो है वो अलग होगी। अलग होगी तो कैसे करेंगे, देखो आगे।
अगली टाइप का क्या नाम है भाई, अगली टाइप की हेडिंग डालना सेविंग इज डिफरेंट, बचत जो है वो अलग अलग है। टाइप सेविंग्स डिफरेंट। ये अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब समझते हो ना, सेविंग्स इज डिफरेंट, ये इज है, ठीक है, सेविंग इज डिफरेंट, बचत असमान। बचत क्या है, असमान है, ठीक है। जैसे उसने बोला कि भाई ए और बी की इनकम का रेशियो क्या दे रखा है, इनकम ऑफ ए एंड बी, ये लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, ये थोड़ा सा शॉर्ट सीख लो। इनकम ऑफ ए रेशियो बी कितना है, 2:3। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है भाई, एक्सपेंडिचर का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है, 5:9। और बोला है कि ईच सेव्स 600 रुपीज। अब आप बोलोगे कि भाई हेडिंग तो डाली है, वो डाली है कि भाई सेविंग सेम है, डिफरेंट है, और आप करवा रहे हो कि सेविंग यहां पर सेम है। तो देखो इसमें क्या चक्कर है, इसमें देखो रेशियो देखो आप, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और यहां पर डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो ये चक्कर हुआ ना थोड़ा सा, बस यही समझना है अपन को। एक बात बताओ, इनकम किससे मिलकर बनती है, इनकम बनती है खर्चे और बचत से मिलकर, खर्चे और बचत से मिलकर क्या बनती है, इनकम बनती है। अब आगे चलो देखो, ये इधर डिफरेंस कितने का भाई, 2 और 1 के बीच में डिफरेंस है 1 का। यहां नीचे लिख देता हूं मैं, अगर किसी को समझ में ना आए तो। ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये ए, ये बी, ये 2, ये 3, ये 5 और ये 9। इसमें डिफरेंस कितने का है, देखो 4 का है। इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है। इस 1 के डिफरेंस में और इस 4 के डिफरेंस को हमें समान करना होगा। इसमें जो असमान है और ये असमान है, इसे समान करना होगा। कैसे करेंगे भाई, इसको 4 से गुणा कर दूं मैं, इसको अगर मैंने 4 से गुणा किया तो ये भी 4 से गुणा होगा और ये भी 4 से गुणा होगा। तो नया रेशो मेरे पास क्या आएगा, मैं यहां पे बना रहा हूं, नया रेशो मेरे पास क्या आएगा भाई, 8:12। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ए की और ये बी की। और यहां पर खर्चे का रेशियो क्या आ रहा है, देखो 5 और 9। इसमें डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 3 का। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का, ठीक है। ये 3 मेरा क्या है, ये 3 मेरी बचत है, क्योंकि टोटल आय में से अगर मैंने मेरा खर्चा घटा दिया तो पीछे बचेगा क्या, बचत बचेगा। ये मैं बोल रहा हूं बचत मैंने बचाए 3 रुपए। मैंने 3 रुपए कब बचाए, 3 रुपए तब बचाए जब मैं 5 का खर्चा कर रहा था। अब यहाँ पे मैंने 3 नहीं, मैंने मान लो कितने रुपए, 600 रुपए बचाए हैं। 600 रुपए बचाए मतलब कि 3 को 600 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा, गुणा 200। अब अगर उसने मुझसे पूछा होता कि ए की इनकम कितनी होती भाई, ए की इनकम होती मेरे पास, इस 200 को 8 से गुणा कर दो यानी कि 1600, और यहां से गुणा कर दो तो कितना मिलता। अगर बी की इनकम पूछी होती तो बी की इनकम कैसे निकालते भाई, ये 12 है, 12 को 200 से गुणा कर दिया, कितना बन गया, 2400। सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन एग्जाम के अंदर हिला देता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम इतने नर्वस होते हैं कि हमें छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगती है। जैसे मैं आपको एक बार की बात बताता हूं, मैंने एक कोई पेपर दे रहा था मैं, उसके अंदर मैंने 7 × 5 क्या लिख दिया, 45 लिख दिया। अब 7 × 5 = 35 होता है, मुझे पता है, मैंने याद कर रखा है, टेबल मुझे याद है, फिर भी 7 × 5 = 45 लिख दिया, मैंने कैलकुलेशन कर दी। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, आगे चल रहा हूं, आंसर नहीं आ रहा, ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। इतना मैंने पूरा दिमाग लगा लिया उस क्वेश्चन पे, लेकिन आंसर आ ही नहीं रहा। क्यों, एग्जाम, नर्वसनेस, एग्जाम का नाम ही यही है। तो ये अब मुझे वहां पे पकड़ में नहीं आया, फिर मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, लास्ट तक आया। फिर जब टाइम बचता है, वापस देखने जाते हैं, तब क्या दिमाग थोड़ा सा ठंडा होता है, वो अलग तरीके से चीजों को सोचता है। फिर मैंने देखा, अरे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या मूर्खता कर रहा हूँ मैं, 7 × 5 = 35 होता है। फिर मैंने उसको सही किया, तब आंसर आ गया। अगर आप ऐसे नॉर्मल से सवालों के अंदर ऐसे फंसने के चांसेस बहुत होते हैं, आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखना है, नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। आता है, हमें आता है, बस ये मान के चलो, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस
से ऊपर चले गए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना तो होना चाहिए कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मुझे इतना आता है कि मैं ये एग्जाम पास कर लूंगा। तब आपको क्या होगा, नर्वसनेस नहीं होगी। नर्वसनेस से बचने के लिए ये करना है, कोई भी इसे ओवर कॉन्फिडेंस का नाम ना दें। तो ये सवाल जो है ये गलती होने के चांसेस है, लेकिन हमें गलती इसमें नहीं करनी है। ऐसा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाए। और अगर सिली मिस्टेक्स हो जाए तो एक बार के लिए आप उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो, आप छोड़ दो उसको, आगे चलो आराम से। पानी वानी तो खैर अगर मिल रहा हो पियो, नहीं तो मत पियो। आगे चल के दूसरे सवालों को देख लो, जब आपका दिमाग ठंडा हो जाए, बिल्कुल आप चिल कंडीशन में हो जाओ, वापस 2-3 सवाल बीच में देख लो, वापस आओ, आराम से पता चलेगा क्या गलती थी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है उसने। क्वेश्चन में बोला है कि भाई राम और परवेज 2 लड़के हैं, ठीक है, राम और परवेज ये 2 लड़के हैं। इनके इनकम का रेशियो क्या चल रहा है भाई, इनके इनकम का रेशियो है मेरे पास 3:2 और सेविंग्स का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3। फिर उसने बोला है कि अगर दोनों की सेविंग्स जो है वो 1000 रुपए है, दोनों की सेविंग कितनी है 1000 रुपए। उसने पूछा है राम की इनकम कितनी होगी। सवाल समझ में आया क्या? देखो मैं एक बार वापस समझा देता हूं। राम और परवेज 2 बंदे थे, दोनों की इनकम का रेशियो है 3:2, दोनों के खर्चे का रेशियो है 5:3। अगर दोनों 1,000 रुपए बचा रहे हैं, अगर दोनों 1,000 रुपए बचा रहे तो राम की इनकम क्या होगी ये बताना है हमें। देखो कैसे करेंगे कि ये था 3:2 और ये था 5:3। इसमें गैप कितने का है भाई, देखो 2 का गैप है, इसमें गैप कितने का 1 का गैप है, तो भाई गैप तो बराबर करना पड़ेगा ना, गैप बराबर करना पड़ेगा। तो ये इंटू 2, इधर इंटू 2 किया तो इनको भी इंटू 2 करो, इनको इंटू 2 करते ये बन गया 6:4 और यहां बन गया 5:3। अब देखो अगर ये 6 रुपए कमा रहा था और 5 रुपए खर्च कर रहा था तो बचाए कितने, 1 रुपया बचाया। अगर ये 4 रुपए कमा रहा था, 3 रुपए इसने खर्च कर दिए तो पीछे बचा कितना 1 रुपया। मैं बोल रहा हूं 1-1 रुपए बचा रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1-1 हजार बचा रहा है। अब 1 को 1000 कैसे करोगे भाई, इंटू 1000। इंटू 1000 करने का मतलब है 3 जीरो लगा दो, इधर भी 3 जीरो लगा दो, ठीक है। यहां पर 3-3 जीरो लगाए मैंने, अगर यहां जीरो लगाए मतलब इन सब पे 3-3 जीरो लगेंगे। और ये किसकी इनकम थी भाई, ये राम की थी और ये परवेज की थी। अब राम 6 रुपए नहीं कमा रहा है, 6 को किससे गुणा करना है, 6 को गुणा करना है 1000 से। तो राम कितने कमाएगा 6000 रुपए। ये 6000 रुपए मेरा क्या है आंसर है, बिल्कुल। वापस देख लेते हैं, राम है परवेज है, इनकम का रेशियो 3:2 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है। तो मैंने क्या किया, 5 और 3 में गैप कितने का 2 का, और 3 और 2 में गैप कितने का 1 का। तो इसको दुगना करने के लिए मैंने क्या किया 2 से गुणा कर दिया, तो ये बन गया 6:4, ये बन गया 5:3। अब देखो 6 रुपए कमा रहा था, 5 खर्च कर दिए, पीछे बचा कितना 1। 4 रुपए कमा रहा था, 3 खर्च कर दिए, पीछे कितना बचा 1। 1 नहीं है 1000 है, क्या किया 1000 से गुणा कर दिया, इसको 1000 से गुणा किया, इसको भी 1000 से गुणा किया। इसका मतलब इन सबको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये 6000 रुपए। अब अगर उसने पूछा होता कि भाई राम जो है वो खर्चा कितने रुपए का कर रहा है, तो ये देखो अगर 6000 रुपए कमा रहा है, ये 6 कमा रहा था तो 6000, तो 5 खर्च कर रहा है मतलब कि 5000। अगर 6000 में से 5000 गए तो बचत कितने की 1000 रुपए की। समझ में आया? छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन ये फंसा देता है एग्जाम के अंदर। बिल्कुल ये एजेस के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रेशियो के अंदर ये आना बहुत जरूरी है, ठीक है। रेशियो के अंदर ये आएगा तभी हम इसका एजेस में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था रेशियो जो है वो नींव है। मैं इस चैप्टर को इसीलिए थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं क्योंकि यहीं पे अपन को थोड़ा सा बेस बनाने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। इस बार जो सेविंग्स डिफरेंट थी ना, उसके अंदर वो सिर्फ रेशियो डिफरेंट था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसके अंदर क्या होगा, सेविंग्स ही डिफरेंट है, पूरी सेविंग ही डिफरेंट कर दूंगा। कैसे, देखो
क्या बोल रहा है वो कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू 2:3:4, ठीक है। और बोला है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे कितना दे रखा है भाई, 3:4:5। अच्छा, अब उसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसने ये दी है, वो बोल रहा है कि ए जो है वो अपना 1/5 सेव करता है, ठीक है। ए सेव्स 1/5 ऑफ इनकम। बात समझ भाई, ये जो है वो अगर 5 रुपए कमाता है, अगर ए 5 रुपए कमाता है तो उसके अंदर से कितने बचा रहा है, वो 1 रुपया बचा रहा है। इसका मतलब उसने खर्च कितना किया होगा भाई, देखो ये इनकम बड़ा, इनकम किससे मिलके बनती है, खर्चे और बचत के रेशियो से मिलके बनती है। अगर 5 रुपए थे, 5 में से वो 1 बचा रहा है तो खर्चा कितने का कर रहा होगा भाई, 4 रुपए का खर्चा कर रहा होगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब देखो इसका हम इस्तेमाल करेंगे कैसे, ये पूरा रेशियो डिफरेंट है, ये टाइप भी डिफरेंट है। टाइप इसमें डाल लेना आप हेडिंग सेविंग्स इज डिफरेंट, ठीक है। ये पिछली टाइप भी सेविंग्स इज डिफरेंट थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ रेशियो अलग था, इसके अंदर सब कुछ अलग है। देखो अब क्या हुआ, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब समझते जाना भाई, रेशियो मुझे इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। रेशियो का साइन हटा देता हूं मैं, क्योंकि अब रेशियो में बात कर रहे हैं, मुझे क्या ये कैलकुलेशन के लिए थोड़ी जगह चाहिएगी, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखो 2:3:4 ये मेरा क्या आ गया, इनकम का रेशियो आ गया। और एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे कितना मिल रहा है, 3, 4 और 5 मिल रहा है। अब देखो यहां से, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां इनकम कितनी है भाई, 2, और यहां पर इनकम कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब मुझे 2 को 5 बनाना पड़ेगा। 2 को 5 कैसे बनाऊंगा भाई, 2 को 5 बनाने के लिए क्या करूं मैं, ऊपर तो 5 से गुणा कर दूं और नीचे 2 से भाग दे दूं, तो उससे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 बन जाएगा, बनेगा। अगर ये बनेगा तो इधर देख लो, इधर भी 5/2 से गुणा करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा ना। तो इधर से हमें रेशियो क्या मिल गया भाई, इधर से हमें जो है वो रेशियो मिल गया। देखो ए बी सी का क्या रेशियो मिल गया, थोड़ा सा पेन से वापस लिख लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर। देखो थोड़ा सा ये पेचीदा है मुझे पता है, लेकिन इसमें जितना अच्छे से समझा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देना इसके अंदर। क्वेश्चन में सेविंग्स का रेशियो पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन ने सेविंग्स का रेशियो पूछा है। तो क्या करना है, देखो यहां से क्या बना मेरा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो पीछे बचा कितना, 5 बच गया। इधर देखो ये कितना बच गया, इसमें कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, तो हम सीधा लिख देंगे भाई 5×3 15/2, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, यहां से क्या कट रहा है भाई, इस 2 से ये 4 कट रहा है, कितने बार, 2 बार, तो इस 2 पंजे 10, ये खर्चा हो गया। अब एक्सपेंडिचर में देखो ये कितना खर्च कर रहा है, 4 खर्च कर रहा है, लेकिन यहां पर कितना खर्च कर रहा है, 3 खर्च कर रहा है। तो जैसे इसको चेंज किया वैसे ही इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको कैसे चेंज करोगे आप, इसको चेंज करने के लिए वही अपना सेम 4 बनाना है ऊपर, तो ऊपर 4 से गुणा बटा 3 क्यों कर रहा हूं, ताकि ये 3 हट जाए, ठीक है, 3 से 3 कट जाए। तो यहां भी देख लो, यहां भी गुणा करना पड़ेगा 4/3 और यहां भी गुणा करना पड़ेगा 4/3, ठीक है ना, यहां भी 4/3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहां से 3 से 3 कट जाएगा, पीछे बचा कितना, 4 बच गया भाई। यहां क्या हो गया, यहां हो गया 16/3 और यहां पे कितना बच गया, 20/3। मैंने आपको क्या बोला था, आप मेरे साथ चलते जाइए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मेंस लेवल तक ले जाऊंगा। अब देखो कितना ट्रिकी सवाल था, लेकिन कितनी आसानी से हम इस रेशियो तक पहुंच गए। अब यहां से आप क्या करो, ये डायरेक्ट इसमें से इसको घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। अरे करने का यही तो तरीका है भाई, यहां से इसमें इसको डायरेक्ट घटा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब कैसे घटाएंगे भाई, अगर किसी को डायरेक्ट रेशियो लेना नहीं आता हो तो देखो
सेविंग्स का रेशियो मेरा क्या बनेगा, 5 में से 4 गया, कितना आया, 1, ठीक है। उसके बाद 15/2 में से 16/3 घटाना है, 15/2 में से 16/3 घटाना है, तो 15 तेरी 45 और 16 दूनी 32, 15 तेरी 45 माइनस 16 दूनी 32 बटा आ गया 6, तो ये कितना बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास कितना, 13/6, 13/6 बना ना, ये देखो ये 13/6। उसके बाद में मुझे क्या करना है, अब इस वाले को घटाना है भाई, 10 में से 20/3 घटाना है, 10 में से 20/3 घटाना है, ये लो ये इधर साइड में घटा रहा हूं मैं, ये 10 था, 10 में से 20/3 घटाना था, कैसे घटाया, 3 से 10 को गुणा किया तो 30, 30 में से 20 गया 10, 10/3 कितना बन गया, 10/3। अब रेशियो ऐसे तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं हमें, तो ऑप्शन में कैसे मिलेगा, यहां 6 है यहां 3 है, 3 और 6 का एलसीएम कितना भाई, 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6, तो 6 से इस पूरी इक्वेशन को गुणा कर दो। पहली क्लास में क्या बताया था, ये नीचे वाली गंदगी हमें पसंद नहीं है, ये इसको हटाना है बिल्कुल, तो इसको कैसे हटाएंगे भाई, गुणा 6 कर दो, पूरे को 6 से गुणा किया, 1 को 6 से गुणा किया तो 6, 13/6 को 6 से गुणा किया तो क्या होगा, कट जाएगा, अगर वो कटेगा तो क्या करेंगे, ये कटा 6 तो ये बन गया कितना, देख लेता हूं मैं एक बार, देखो ये 20/3 था, 3 से गया 30, 30/10/3, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो तो ये देखो ये यहां पे बन गया 13 और यहां पे बन गया कितना, यहां पे बन गया 20, तो 6, 13 और 20 जो है ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे आंसर के अंदर बिल्कुल सही, बिल्कुल यहां ऑप्शन के अंदर यही मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर ये जो फाइनल वाला क्वेश्चन था, काफी अच्छा सवाल है, बिल्कुल आप इस सवाल की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट्स जो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं ऐसे सवाल डाल दूंगा। बाकी आपको ये टाइप्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक करना, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना, हमें अपने सुझाव बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, ये सीरीज कैसी लग रही है, आपको कितनी लाभदायक है ये सीरीज, और सब्सक्राइब करते रहिए, औरों को भी सजेस्ट करिए, सभी एस्पायरेंट्स को। बाकी बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज, मेहनत करते रहिए।